देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। आईसीएआर द्वारा विकसित की गई नींबू की उन्नत किस्म थार वैभव 3 साल बाद मिलने लगेंगे फल। पंजाब हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 10 कीटनाशकों के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। रबी सीजन में गेहूं की खेती के लिए आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने जारी की एडवाइजरी, एक साथ न करें 2 किस्मों का प्रयोग। बीते कुछ समय से किसान बागवानी की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह बागवानी फसलों की डिमांड बढ़ना है। इसी कड़ी में जहां कई किसान नींबू की खेती करके लाभ कमा रहे हैं, तो वहीं किसानों के रुझान को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक भी नींबू की नई किस्में विकसित करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि आईसीएआर के सेंटर हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट सेंटर वेजलपुर गोधरा गुजरात ने नींबू की नई किस्म थार वैभव विकसित की है, जो कई में किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। दरअसल नींबू की थार वैभव किस्म एक एसिड लाइम किस्म है, जिसके पौधों को लगाने के 3 साल बाद इससे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। खास बात ये है कि इस किस्म के पौधे कम घनत्व में ही बेहतर उत्पादन देते हैं। इसके फल आकर्षक पीले रंग के चिकने छिलके वाले गोल होते हैं, वहीं एक फल में मात्र 6 से 8 बीज होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक थार वैभव किस्म का एक पौधा औसतन 60 किलोग्राम तक फल देने की क्षमता रखता है, जबकि इस किस्म के फल गर्मियों में तैयार हो जाते हैं और पेड़ के एक गुच्छे में औसतन 3 से 9 फल होते हैं। गौरतलब है कि इस समय देश में एसिड लाइम उत्पादकों द्वारा ऐसी किस्मों की बहुत मांग है, इसीलिए इससे उत्पादकों की जरूरत को पूरा करने के लिए जारी किया गया था। जहां एक और हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, तो वहीं कई राज्य इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जरूरी फैसला लेते हुए प्रदेश में 10 कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल बीते काफी समय से भारत के बासमती चावल में जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसके चलते बीते सीजन में यूरोपियन यूनियन ने भारत के बासमती की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए खेप वापस तक लौटा दी थी। ऐसे में प्रदेश सरकार ने बासमती चावल की शुद्धता सुनिश्चित करते हुए ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश ने ये फैसला एपिडा की सिफारिश के बाद लिया है। जाहिर है कि भारत के बासमती चावल का निर्यात खाड़ी देशों के साथ ही यूरोप के कई देशों में होता है, लेकिन बीते साल मिली शिकायतों के बाद एपिडा ने कई राज्यों को खरीफ सीजन के दौरान कुछ चुनिंदा कीटनाशकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इसी सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश से पहले पंजाब व हरियाणा सरकार द्वारा भी कई कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी और अब उत्तर प्रदेश का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। रबी सीजन की शुरुआत होने जा रही है, जिसे देखते हुए कई किसानों द्वारा तो इसकी तैयारियों का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने रबी सीजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत आईसीएआर ने किसानों को रबी सीजन के लिए तैयार रहने को कहा है। आईसीएआर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को गेहूं की अगेती किस्मों की बुआई जहां पर 20 अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवंबर के बीच करने की सलाह दी गई है, तो वहीं इस दौरान फसल को केवल एक बार सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि समय से होने वाली गेहूं की बुआई के लिए 10 से 25 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें 4 से 5 बार सिंचाई करने की सलाह दी गई है। पछेती किस्म के लिए दिसंबर का समय एकदम उपयुक्त बताया गया है, जिसके लिए भी 4 से 5 सिंचाई की जरूरत होगी। आपको बता दें कि आईसीएआर ने जारी एडवाइजरी में स्पष्ट किया है कि समय से पहले बुआई से उत्पादन में कमी आ सकती है। आईसीएआर ने जारी एडवाइजरी में किसानों को गेहूं की बुआई के लिए रोग मुक्त प्रमाणित बीजों का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी है। जरूरी सलाह ये भी है कि किसान बीजों के चयन के समय एक ही किस्म के बीजों का इस्तेमाल करें, 2 किस्मों के बीजों को एक साथ ना मिलाएं। आईसीएआर ने जारी एडवाइजरी में खरीफ फसलों की कटाई के बाद 1 सप्ताह के भीतर ही खेत की जुताई करने की सलाह दी है। हालांकि किसानों को गहरी जुताई करने से मना किया गया। ऐसा करने से बीज ज्यादा गहरे चले जाते हैं और उनमें अंकुरण नहीं हो पाता है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
मध्य प्रदेश की मुरैना की पहचान देश के नक्शे में जैविक बीज उत्पादक क्षेत्र के तौर पर होगी। इसके लिए काम शुरू हो गया है। इस योजना के तहत मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम एक जैविक बीज फार्म स्थापित करने जा रहा है। इसके फार्म का शिलान्यास बीते दिनों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इसके प्रारंभ होने पर मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध हो सकेंगे और साथ ही किसान आधुनिक पद्धतियों से भी अवगत हो सकेंगे। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस समय रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मुख्य फसलों के साथ साथ बागवानी फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। राज्य के नासिक, जालन समेत कुछ हिस्सों में बीते दिनों अचानक से तेज बारिश हुई है। इससे राज्य के किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। नासिक में जहां बारिश के कारण प्याज की फसलें खराब हुई हैं, तो वहीं जालना में मौसम्बी के बाग भी संकट में आ गए हैं। यानी कि बारिश की वजह से जिले में सैकड़ों हेक्टेयर में लगे मौसम्बी के बाग प्रभावित हुए हैं। नतीजतन पेड़ से फल गिर रहे हैं और जिसकी वजह से किसान इस समय चिंतित हैं। पानी के गिरते स्तर और बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए अब पंजाब सरकार ने सिंचाई पर बिजली खर्च कम करने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है। पंजाब सरकार ने सौर चलित पंप सेट पर फंड की मांग करते हुए राज्य को पीएम कुसुम योजना में शामिल करने की मांग केंद्र सरकार से की है। इस संबंध में पंजाब सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा की तरफ से एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा है। इन दिनों जहां महाराष्ट्र के किसान प्याज का सही दाम न मिलने के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस समय कई मंडियों में सोयाबीन का रेट 1100 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। किसानों का कहना है कि भारी बारिश के कारण सोयाबीन की खेती की लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सीजन की शुरुआत में ही सोयाबीन के भाव में आई गिरावट से सोयाबीन किसान इस समय काफी चिंतित हैं। केंद्र सरकार की ओर से 1 अक्टूबर 2022 को शुरू और 30 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान अफीम पोश्ते की खेती के लिए लाइसेंसों को मंजूरी दे दी गई है। यानी सरकार की ओर से नई अफीम नीति घोषित कर दी गई है। इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। खबर की माने तो अफीम नीति 2022 से 23 अब तक की सबसे अच्छी नीति घोषित हुई है। इसके बाद जहां एक और रकबा भी बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर अफीम का उत्पादन भी काफी हद तक ज्यादा देखने को मिल सकेगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।